आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको श्वेता। और मेरी आवाज़ थोड़ी भारी बना रही हूँ, आवाज़ में थोड़ी भारी बना रहे हैं, जो कि मैं अभी थोड़ा देर पहले उठी हूँ। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेडिको का न्यू ईयर कैसे जाता है, कैसे बीतता है। तो रात से मैं पहले बता दूँ, थोड़ा ब्रीफ दे दूँ, मैं रिकॉर्ड तो नहीं किया क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। मुझे घर का बहुत याद आ रहा था। कल मैं सोची थी लाइव करूँ, बट मेरा ट्राईपॉड मेरे पास नहीं था। मैं कहानी लाइव में बता दूँगी वो क्यों नहीं था मेरे पास मेरा ट्राईपॉड। एंड उसके बाद में रात को 12 बजे मैं सो चुकी थी, 10:30 या 11 बजे तक आई गेस। एंड फिर 12 बजे कॉल आया तो मैं उठना स्टार्ट की। फिर उसके बाद मम्मी लोग को कॉल लगाया, फिर उसके बाद न्यू ईयर वगैरह विश किया। फिर 12-15 वगैरह में जल्दी ही सो गए थे, तो उतना फ़ोन भी नहीं चलाई। मैं सोची थी कि लाइव आ जाऊँगी उस टाइम पे, बट ट्राईपॉड ही मेरे पास नहीं था। सुबह सुबह मुझे मिला है ट्राईपॉड, तो फिर मैंने सोचा कि आज का डे शूट कर लिया जाए, आप लोगों को भी दिखा दिया जाए। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, कि ऑलरेडी मैं लेट हूँ। 9:20 या 9:15 हो रहा होगा, और अभी मुझे पोस्टिंग्स के लिए जाना है, जिस वजह से मैं आज कहीं भी नहीं जा रही, क्योंकि आज हमारा क्लासेस है। मैं रिलेटिव के पास नहीं जा रही, कहीं घूमने नहीं जा रही। तो लेट्स सी। तो चलो हमारे साथ जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और जाते हैं। खैर, एक और बात, कल मैंने सोचा था कि रात को 12, मेरा मूड इतना ख़राब हो चुका था रात तक में, क्योंकि मैंने सोचा था कि यार क्या ही करूँ, मुझे केक खाने का मन था। लेकिन मैं सोची कि अकेले तो मैं पूरा केक ख़त्म कर नहीं सकती, तो मैं छोटा चॉकोलावा केक या फिर पेस्ट्री मंगा लेती हूँ। बट मैं यहाँ पे 2 या 3 केक शॉप में चली गई, बट वहाँ पे पेस्ट्रीज नहीं थे ना, चॉकोलावा केक था। क्यों? तो बड़े बड़े केक है, न्यू ईयर में सब बड़े केक काटते हैं। मुझे इतना घर का याद आया है ना यार, कोटा के टाइम पर ये याद आ रहा था कि घर वाले इधर आ पा रहे थे वगैरह वगैरह। बट इट्स टोटली फाइन, कभी कभी अकेले भी बिताना पड़ता है। तो चलो हमारे साथ देखते जाओ कैसे कैसे रहता है। और आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर। और जो भी हुआ 24 में, जो भी गलतियां करी हैं उनसे सीख के 25 को 2025 को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करो। ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई गलती नहीं होंगी, गलतियां होंगी, बट हाँ कोशिश करो कि अपने पुरानी गलतियों को दोबारा ना दोहराओ, और उसे काफ़ी अच्छी चीज़ सीखने के बाद जो सीखे हो उसे फॉलो करो। तो हैप्पी न्यू ईयर सबको, आपको, आपके पेरेंट्स को, और मेरे सारे के सारे सब्सक्राइबर्स को। तो चलो जल्दी रेडी हो जाते हैं, वरना मेरे जो टीचर है ना वो मुझे खा जाएंगे, क्योंकि मैं अभी तक पहुंची नहीं हूँ पोस्टिंग्स में। तो चलो जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं। कितना बार मैं बोल दूंगी, बट जा नहीं रही हूँ। चलो भाई भाई भाई, हम लोग रेडी हो गए हैं, तो फिर बस बाल झाड़ लूँ मैं। और आज का दिन आई जस्ट होप अच्छा हो, कोई भी डांट वाट ना पड़े, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर साल के पहले दिन तुम्हारे ख़राब जाता है तो पूरा साल ख़राब जाता है। आई डोंट नो, मैं कभी बिलीव नहीं करती हूँ, बट ऐसा मैं और मेरा भाई बोला करते थे कि मतलब हमें पेरेंट्स बोला करते थे कि साल के पहले दिन जब मंदिर जाओगे तो अच्छा होता है ये वो। तो उसी बात से हमने ये चीज़ रिकॉर्ड किया था, पता नहीं कैसे, लेकिन ऐसे ही रिकॉर्ड किया था। तो आई गेस मेरा बाल ठीक है, बाल होना भी चाहिए ना ठीक होने के लिए, बट इट्स फाइन। मैं देखती हूँ थोड़ा, आई गेस ठीक है। छोड़ो जैसा है ये ठीक है। आईडी कार्ड वगैरह पहन लेते हैं, उसके बाद जाते हैं हम लोग पढ़ाई करने। ये रहा आईडी कार्ड, कितना अनकम्फर्टेबल से। हाँ हो गया, रेडी हो गए। अब हम लोग जाते हैं पोस्टिंग्स के लिए। कितना टाइम हो रहा? आई गेस ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जल्दी रेडी हुए। नाश्ते में चावल, थोड़ा पोहा टाइप का कुछ वैसा दिया था। उसके बाद में छोला और पूरी दिया था। 9:35 कह रही थी मैं, 9:20 कह रही थी, और अभी हो चुका है 9:40। पता नहीं मैं कैसे पहुंचूंगी, क्योंकि यहाँ से चलने में मुझे 5-10 मिनट, 10 मिनट तो लग जाता है पहुँचने में। तो चलते जल्दी जल्दी। जो प्लान था स्नीक इन करने का, मतलब स्नीक इन क्या ही कह रही मैं, मतलब ऐसा प्लान था मेरा कि जब तक टीचर आ जाता है, क्योंकि टीचर मोस्टली 10 बजे आते हैं, उससे पहले हमें वार्ड में जाके हिस्ट्री वगैरह लेनी होती है। तो ये क्या हो गया है यार, इट्स फाइन। तो हिस्ट्री लेनी होती है, बट मैं हिस्ट्री लेने तो जा नहीं पाई। तो अब मुझे जल्दी जल्दी जाना है, जब टीचर से पहले पहुंचना है। वो टीचर का डिपेंड करता है, वो कभी भी आ जाता है। तो जस्ट वो मेरी किस्मत अच्छी हो और मुझे आज अटेंडेंस मिल जाए। तो चलो हमारे साथ।
हम निकल रहे थे तो मैंने देखा यहाँ पे एक छोटा बच्चा साइकिल चला रहा था। उसको देख के मुझे अपनी बचपन की याद आ गई कि हमें भी छुट्टी मिला करता था यार, कितना अच्छा टाइम था वो, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, बट इट्स फाइन। जब मैं चल रही थी तो मुझे दिखा यहाँ पे एक घर के सामने में हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ था, और आगे बढ़ी तो मैंने देखा छोटे बच्चों का भी स्कूल है, आज उनका असेंबली हो रहा था। वो देख के मुझे अपनी पुरानी स्कूल लाइफ याद आ गई। और जैसे मैं यहाँ पहुँची मैंने देखा कि भैया गेट बंद कर रहे थे, और जब तक मैं वहाँ गेट तक पहुँचती तब तक वो बंद हो जाता। तो मैंने सोचा छोड़ो, और ऊपर से फिर मैं गई अंडरग्राउंड वाले जो भी डोर था। यार मैं आ तो गई, थोड़ा सा आवाज़ कम होगा क्योंकि मैं इतना जोर से शूट नहीं कर सकती, कोई भी टीचर आ गए तो। बट दिक्कत ये कि मैंने 1 घंटे वाला अटेंडेंस पे तो साइन कर दिया, उसके लिए मैं मतलब लक फेवर किया मेरा कि अब तक वो बुक हटाया नहीं गया था। बट अंदर में कोई और टीचर होते, कोई इंटर्न भी होते तो मैं चली जाती, बट HOD है स्कूल का, अभी वेट करते हैं, अगर वो निकलते तो हम चली जाएंगे। तो मैंने जैसे बताया कि HOD थे तो मैं क्लास नहीं जा पाई वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये टाइम को वेस्ट नहीं करते क्योंकि हमारा एग्ज़ाम्स आ रहा है। तो मैं क्लास आ गई और क्लास में थोड़ा पढ़ने का ट्राई कर रही हूँ। बहुत खाली है क्लास क्योंकि ऑलरेडी आज कम बच्चे आने वाले हैं, थोड़े थोड़े बच्चे हैं अभी, वो लोग भी 11 बजे के आसपास आ जाएंगे। तो तब तक के लिए दोस्त चिढ़ा रहे थे हैप्पी न्यू ईयर बोल के, और मुझे ज़ोर से बोले बिल्कुल भी नहीं बन रहा क्योंकि बहुत शांत है यार क्लास। देखो आज व्लॉग ये करने वाला है अभी, तो हैप्पी न्यू ईयर सबको बोल, हैप्पी न्यू ईयर। तो सॉरी मुझे बीच में पॉज करना पड़ा क्योंकि दोस्त चाह रहे थे कि मैं उन्हें भी ले लूँ फ्रेम में। एंड चलो कोई तो है जो फ्रेम में आने से हिचकिचाता नहीं है, नहीं तो काफ़ी लोग होते हैं कि नहीं मुझे मत लो ये बात। मैंने इसलिए पहले वार्न कर दिया उसे कि मैं डिलीट नहीं करूँगी क्लिप, तो उसने बोला नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी अगर मेरा आवाज़ थोड़ा कम आ रहा होगा तो थोड़ा मैनेज कर लेना। अभी मैं क्लास में हूँ थोड़ा पढ़ने के बाद में, और मेरी दिन इतनी ख़राब जा रही है आज कि मुझे भूख लगा था। मैं ब्रेकफास्ट नहीं की क्योंकि मैं सोची कि क्लास छूट जाएगा, मैं बस ब्रेकफास्ट देख के छोड़ दी थी। एंड लास्ट में मैंने देखा क्लासेस भी नहीं हुए ना मुझे ब्रेकफास्ट मिला, तो मैं सोची कि कैंटीन से कुछ खा लूँ, मैगी या कुछ। मैगी भी भैया ने बोला कि इतना जल्दी नहीं बनेगा, टाइम लगेगा, तो फिर मैं वापस आ गई। खैर अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं पढ़ते वक्त रिकॉर्ड करना भूल गई थी, फिर मैंने बाद में जब सब बच्चे आ गए तो फिर मैंने रिकॉर्ड किया थोड़ा क्लिपिंग। इस टाइम पे टीचर नहीं आए हुए थे तो सब बातें शातें कर रहे थे अपना अपना। उतना क्लास अटेंड करने के बाद में अभी ब्रेक का टाइम है। ब्रेक में मुझे थोड़ा काम था, कॉपी वगैरह लेना था, वो मैंने ले लिया। फिर ब्रेक भी इतना जल्दी ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारा SGT था, मतलब फार्मा का प्रैक्टिकल्स था। प्रैक्टिकल्स के लिए आए, यहाँ पे भी पढ़ाई करी। उसके बाद हमने सोचा कि चल भाई जल्दी छुट्टी दे देंगे आज टीचर, बट उन्होंने मना कर दिया, छुट्टी नहीं मिला हमें। और फिर उन्होंने हमें प्रैक्टिकल लैब ले गए जहाँ पे उन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट किया हमें कि कैसे इंजेक्शन लगाते हैं, कौन सा इंजेक्शन क्या है, सारा चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने बोला स्टूडेंट को ट्राई करने के लिए, एक मतलब डेमॉन्स्ट्रेट कर दिया था उन्होंने, तो सबको बोला गया कि तुम लोग भी एक बार ट्राई करके देखो। एंड वो क्लास ख़त्म होने के बाद वैसे करते करते 6 बज चुका था। सारा क्लासेस अटेंड करते करते फिर मैंने सोचा कि मैं जाके लाइब्रेरी में बैठ जाती हूँ, कि अगर मैं घर जाऊँ या मतलब PG जाऊँ तो मुझे पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए मैं वहाँ जाके डायरेक्टली लाइब्रेरी में बैठ गई थी। लाइब्रेरी में बैठ के मैंने थोड़ा टॉपिक्स कवर करा, फार्मा और माइक्रो का। माइक्रो मुझे बहुत हार्ड लगता है क्योंकि मैं जितना भी पढ़ लूँ मुझे याद नहीं रह पाता वो। तो मुझे लगा था कि लाइब्रेरी में कम लोग होंगे, बट कम लोग थे। बट ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि यार आज सब कोई न्यू ईयर मना रहे तो कोई होगा ही कि नहीं, बट हाँ था लोग वहाँ पे। फिर मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई वढ़ाई हो गई, थोड़ा ट्रीट दे दिया जाए अपने आप को। 2000 years later. हेलो एवरीवन, तो क्या हाल खबर। और देखा आपने जैसे पूरा व्लॉग, होप आप लोग को अच्छा लगा हो। मैंने कोशिश किया था कि मैं थोड़ा थोड़ा क्लिपिंग हर चीज़ का ले लूँ और दिखा दूँ आप सबको। तो देखा ही होगा आपने आज का दिन। और आप लोग बताओ आप लोग का न्यू ईयर कैसा रहा। मुझे तो घर का बहुत ज़्यादा याद आया, बहुत ज़्यादा। स्पेशली वो 12 बजे के टाइमिंग पे मुझे याद आने लगा था, और भी ज़्यादा मुझे कोटा का टाइम याद आ रहा था जब घर वाले वहाँ आए थे। तो फिर हम लोगों ने साथ में केक वेक कट किया था। तो कहीं ना कहीं मिस कर रही थी मैं घर वाले को, बट इट्स फाइन। थोड़ा बाकी थोड़ा मोड़ा तो कह सकते हैं, फोमो तो नहीं, बट हाँ यार ऐसा हो जाता है। लाइक मेरे केस में कल पता नहीं क्यों ऐसा पहली बार हो रहा था कि मुझे अकेले, मैं खुद ही चाह रही थी कि मैं सारा प्लान्स खुद कैंसिल कर रही थी। नहीं यहाँ नहीं जाना, नहीं वहाँ नहीं जाना, नहीं ये नहीं करना।
और लास्ट में अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे कर रही थी कि सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया। आई डोंट नो ये किसके साथ होता है, मैं इसलिए ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोग के साथ भी होता है तो ये चीज़ को थोड़ा डील करने सीख जाओ। हो जाता है यार, कभी कभी एक आदत हो जाता है। मैं आप लोग से भी पूछ रही हूँ कि आप लोग के साथ कभी हुआ है तो बताना अपना एक्सपीरियंस। मेरे साथ ऐसा हो जाता है। कल मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हो रहा था कि मैंने 4-5 प्लान्स ड्रॉप करा कि नहीं ये नहीं करना है, वो भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, एंड लास्ट में मुझे रोना आ रहा था कि सबको इंजॉय कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रही। मैं इधर सोई पड़ी हूँ, मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही, मुझे घर की याद आ रही है, कोई मुझे अपना मतलब एक ऐसा होता है ना कि एक लोनली सा फील हो रहा था। बट मुझे लगा कि मैं अपने आप को ही बार बार उधर क्यों वो कर रही हूँ, जानबूझ के विक्टिम करना। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। अगर आप लोगों के साथ कभी हुआ है तो बताना ज़रूर, ये मेरे साथ होते रहता है। तो ये चीज़ मैं बता रही थी। बाकी न्यू ईयर बढ़िया था। आप लोग का भी होप सो न्यू ईयर अच्छा जाए आपको और आपके फैमिली को, सबको हैप्पी न्यू ईयर। और जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं और वीडियोस डालते रहूँ। तो चले बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना, मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद।